हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ तो यार, पहले तो मुझे एक बात बतानी थी। जो हमारे एपिसोड आएंगे वो सुबह 8 और शाम 4 बजे आएंगे। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे मेरे एग्ज़ाम चलने वाले हैं और मेरे घर में काम लगा हुआ है, तो शायद कभी कभी एक एपिसोड आए। तो मुझे उसका टाइम बता देना, उसे 8 बजे डालना है कि 4 बजे डालना है। और दोस्तों, ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि जो वेजिटा है ये आ जाता है फ्रीज़ा की शिप पर, और ये ऊपर हवा में से ही बहुत सारे बंदे मार देता है और फिर वो ज़मीन पर उतर कर आता है और स्पेसशिप के अंदर आ जाता है। तो सब इसे डर रहे होते हैं और इससे पीछे हट रहे होते हैं। और वेजिटा जो होता है वो धीरे धीरे आगे चलता जाता है, लेकिन वो सारे बंदे उसे घेर कर रखे हुए हैं, लेकिन कोई भी उसके ऊपर हमला करने को तैयार नहीं, क्योंकि सबको पता है वेजिटा कितना ताकतवर है। तभी एक बंदा पीछे से कूदता है वेजिटा के ऊपर, वेजिटा उसे मुक्का मारता है, उसका हेलमेट टूट जाता है। फिर सामने वाला बंदा उसे गोली से फायर करने की कोशिश करता है, वेरिटा एक हाथ रोक लेता है और उल्टा उन्हें मार देता है। वो सब मर जाते हैं और फिर कुछ और बचे हुए होते हैं। फिर वेरिटा चलता हुआ उस कमरे में आता है जहाँ पर उसने ड्रैगन बॉल रखी हुई थी, वो ढूंढता है। फिर वो दूसरे कमरे में जाता है तो वो देखता है जिसे वो तोड़कर भागा था। फिर उसे देखकर वो कहता है कि इसका मतलब ड्रैगन बॉल फ्रीज़ा ने यहाँ नहीं रखे। कहाँ है ड्रैगन बॉल्स? वे आर माई ड्रैगन बॉल्स, वे आर। तो वेजिटा ऐसा पूछ रहा होता है, तो जो फ्रीज़ा की आर्मी है वो सब बंदे डर रहे होते हैं। और फिर वो कहता है, अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तो अब मरो। और वो सारे बंदे डर कर भाग लेते हैं। वेजिटा अपने हाथ में पावर बनाता है और उस पावर को मार देता है, और वो पावर भी उनके पीछे भागी हुई चली जाती है। और एक बहुत अच्छा सा ब्लास्ट होता है और धुआं धुआं हो जाता है, वो सब मर जाते हैं। और जो वेजिटा है, वेजिटा आगे चलता हुआ चला जाता है। पता नहीं क्या करने की सोच रहा होगा ये, लेकिन फिर ये जाकर थोड़ी सी बड़बड़ करता है कि हे फेरिसा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मुझसे नहीं बचने वाले। फिर वापस से हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। ये होता है गिन्यू मास्टर और जैस का, जो कि गोकू की बॉडी ले हुए बहुत ही खुश हुआ आ रहा है। और फिर वो पानी की ओर आता है और अगर अपनी शक्ल दिखता है, हे यार ये बंदा तो काफ़ी हैंडसम दिखता है, अब तो मैं काफ़ी हैंडसम भी हो गया हूँ। फिर वापस से एक सीन और शूट होता है, और ये सीन होता है मास्टर गिन्यू की बॉडी का, मतलब कि गोकू का। और जो वो है गोकू, वो उड़ा हुआ आ रहा है और कह रहा है अरे मेरी एनर्जी ख़त्म हो रही है। और तभी वो नीचे गिर जाता है और कहता है कि यार उसने बहुत ही तगड़ा डैमेज दिया है मुझे, मतलब कि अपने आप को। और वो ज़मीन से उठता है और कहता है कि मुझे जल्दी से उनके पास पहुंचना होगा। फिर हमें वेरिटा दिखाया जाता है, वो अपना मुंह धोता है और कहता है कि अरे यार, उसने जो मुझे दिया था वो बहुत ही कमाल था और मेरी चोट जल्दी सही हो गई। और फिर वो वापस से अपने कपड़ों के पास जाता है और उन्हें पहन लेता है और कहता है कि अब की बार मैं इसे ट्राई करने वाला हूँ। वापस से हमें एक सीन दिखाया जाता है, इसमें क्रिलिन और गोहान आ रहे हैं उड़े हुए, और गोहान कहता है कि हे बस हम पहुँचने ही वाले हैं। फिर हमें वेरिटा का सीन दिखाया जाता है, वो उन कपड़ों को पहन लेता है और ग्लव्स पहनता है और कहता है कि हे अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। फिर तभी जो क्रिलिन और गोहान है, क्रिलिन बोलता है कि ए गोहान, मैं शिप के अंदर जा रहा हूँ ड्रैगन बॉल ढूंढने। तो गोहान कहता है क्रिलिन रुको, जो ड्रैगन बॉल से वो शिप के अंदर नहीं है, वो तो बाहर है, यानी कि जो इसका सिग्नल है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक बार यहाँ पर चेक करो क्रिलिन। तो क्रिलिन ज़मीन पर देखता है और मिट्टी हटाने की कोशिश करता है, कहता है कि हाँ चलो इसे खोल कर देखते हैं। जैसे ही वो हल्का सा खोलते हैं तो पीछे से वेजिटा आ जाता है और वो छुप के उन्हें देखता है, कहता है कि हाँ ढूंढ। और वो ढूंढ लेते हैं। और तभी वेजिटा उन्हें पीछे से देख रहा होता है और उन्हें एक ड्रैगन बॉल मिल जाती है और कहते हैं हे एक मिल गई तो बाकी की भी यहीं होगी। और फिर वो सारी खोल कर निकाल लेते हैं, कहते हैं हे हमने ड्रैगन बॉल ढूंढ ली, ये मज़ा आ गया। जो वेजिटा होता है वो कहता है कि अच्छा तुम मेरे बहुत काम आने वाले हो, तुम सारे ड्रैगन बॉल ढूंढो और उससे विश मांगो, और फिर मैं एंड टाइम पर आकर तुम्हें मारकर अपनी इच्छा पूरी कर लूँगा। तभी हमें किरिन का सीन दिखाया जाता है, वो गोहान को कहता है कि तुम्हारी नाक गंदी हो रही है। तो जैसे ही गोहान उसे साफ करता है तो वो और ज़्यादा गंदी हो जाती है। फिर वो क्रिलिन हंसने लगता है, फिर गोहान कहता है कि तुम्हारा भी तो चेहरा गंदा हो रहा है। फिर वो दोनों हंसते रहते हैं और फिर तुरंत सीरियस हो जाते हैं और ड्रैगन बॉल की ओर देखते हैं और कहते हैं कि अब वेस्ट टाइम नहीं है हमारे पास। और फिर हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से में उन दोनों को घूर रहा है। फिर क्लिन कहता है कि चलो अब वक्त है ड्रैगन को बुलाने का, जेनरॉन को बुलाने का, शेरॉन जेनरॉन क्या नाम है उसका, जो भी नाम है उस हरे प्राणी का, उसे बुलाने का वक्त आ गया है। और जो गोहान है वो बहुत सीरियस हो जाता है और क्रिलिन कहता है सैनफ्रॉन बाहर आओ और मेरी इच्छा पूरी करो। और वो बहुत ही स्टाइल में खड़ा होता है, मतलब कि ऐसे मारता है जैसे कि क्या क्या बताओ, जैसे कि उसने जंग जीत ली, और बहुत ही स्पीड से कहता है कि सैनफ्रॉन बाहर आ जाओ। और फिर हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, और वो कहता है कि शायद वो आने वाला है। और फिर हमें क्रिलिन गोहान दिखाए जाते हैं, वो हंस रहे होते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। और जो वेजिटा है वो कहता है कि क्या कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। लेकिन जो क्लिन और गोहान है वो हंस रहे होते और अचानक से उनकी हंसी गायब हो जाती है और वो एक दूसरे को देखते हैं। ए, ए, ए,
क्या हुआ, जेनरो नहीं आया, इसका मतलब पासवर्ड गलत है। तो जो वेजिटा होता है वो कहता है क्या इन बेवकूफ़ को भी पासवर्ड का नहीं पता। और जो क्रिलिन गोहान होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि शायद यहाँ का पासवर्ड कुछ और होगा। और फिर तभी गोहान कहता है कि है मुझे किसी के आने का एहसास हो रहा है। वेजिटा को भी किसी के आने का एहसास हो जाता है और गोहान कहता है कि है मुझे ऐसा लगता है इनमें से एक डेड है। लेकिन क्रिलिन कहता है क्या, लेकिन दो नहीं है, मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। तो वो गोहान का हाथ पकड़ता है और जाकर एक पहाड़ के पीछे छुप जाता है। और तभी वहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं, वहाँ पर एंट्री होती है मास्टर गिनियो और जैस की। और जो वेजिटा होता है वो देख कर चौंक जाता है, क्या जैस गोकू के क्या रॉड के साथ क्या कर रहा है। और फिर वो देखते हैं कि हे गिनियो मास्टर ये देखिए ड्रैगन बॉल बाहर, ये कैसे रखी। तो फिर जो गिनियो होता है वो आकर कहता है मुझे लगता है कि यहाँ किसी ने गड़बड़ की। तभी जो क्रिलिन होता है वो पत्थर के पीछे से आ जाता है, कहता है गोकू क्या कर रहे हो तुम यहाँ कैसे आए, और तुम्हारे साथ ये अजीब सा बंदा है, तुमने तो यार उसे बहुत जल्दी हरा दिया। फिर तभी वो अजीब से सवाल पूछता है क्या तुमने ये ड्रैगन बॉल निकाली, तुमने ये कैसे ढूंढी। तो क्रिलिन उसे बताता है अरे यार गोकू की मजाक कर रहे, तुम्हें पता है ना ड्रैगन रेडार से। वो कहता है ड्रैगन रेडार से, और हाँ तुम्हें इसका पासवर्ड पता है। तो फिर तभी मास्टर गिन कहते हैं अच्छा इसे खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए होता है। तो जो क्रिलिन होता है वो कहता है क्या यार तुम कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। फिर तभी जो गोहान होता है वो पीछे से बोलता है गोहा क्रिलिन भागो वो मेरे पापा नहीं है। और तभी क्रिलिन आगे देखता है तो अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है और क्रिलिन उड़ा हुआ जाता है। लेकिन वो पीछे जाके संभल जाता है। वो जैसे ही वो पीछे जाके संभलता है और खड़ा होता है तो जो मास्टर गिन्यू होता है वो बोलता है कि अब ये मैं हूँ मास्टर गिन्यू। और जो क्रिलिन होता है उसको कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो गोकू। तो गोहान उसके सामने आ जाता है और आकर कहता है कि ये मेरे डैड नहीं है, पक्का ये मेरे डैड नहीं है, मैं यकीन से कह सकता हूँ। जो वेजिटा है वो कहता है कि यार ये सब क्या हो रहा है। और फिर जो मास्टर गिनियो होते हैं वो कहते हैं कि जैस शुरू होता है। फिर जैस अपने बाल को लहराता है और कहता है कि ये टीम गिनियो मैं हूँ जैस। और फिर जो गिनियो होता है मास्टर वो डांस करता हुआ आता है और कहता है कि मैं हूँ मास्टर गिनियो, और एक अलग से स्टाइल में खड़ा हो जाता है। तभी गोकू उड़ता हुआ आता है और कहता है कि हे शायद मैं पहुँचने वाला हूँ। और वो ये कहता है कि क्रिलिन और गोहान को मेरी ज़रूरत होगी पर अब मैं क्या कर सकता हूँ। तभी जो क्रिलिन होता है वो कहता है पर ये सब कैसे हुआ। तो गोकू बोलता है मतलब कि गिनियो बोलता है कि हाँ ये मेरी पावर से। तभी जो मतलब कि जो गोकू होता है मतलब कि जो गिनियो होता है वो जाकर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और एक के बाद एक मुक्का उल्लास मारता रहता है। और वो दोनों उसके हमले सारे डोज करते रहते हैं। जो वेजिटा है वो गुस्से में उन्हें देखता रहता है। तभी वो दोनों उड़कर चले जाते हैं और वो भी उड़ता हुआ बहुत ही स्पीड से लात मार रहा होता है। अचानक से जो जैस होता है उसे किसी के पावर लेवल का एहसास होता है। तो हमें पता चलता है कि जो गोकू है गिनियो की बॉडी में वो भी वहाँ पर आ गया है और कहता है कि मेरी बॉडी वापस करो प्लीज़, मेरी बॉडी वापस करो बेवकूफ़ कहीं के। और फिर से हमें दिखाए जाते हैं जो गोकू होता है मतलब कि जो मास्टर गिनियो होता है वो कहता है कि हे तुम यहाँ तक कैसे आए, तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। जो क्रिलिन होता है वो कहता है क्या क्या गोकू ये तुम हो मास्टर गिनियो की बॉडी में। और गोकू ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर तभी जो गोहान है वो सपने देखने लगता है क्या क्या मेरे डैड ऐसे हो जाएंगे, मैं ऐसे उनके साथ खाना खाऊंगा, कितना अजीब लगेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वापस से हमें गिनियो दिखाया जाता है, सॉरी यार ये गोकू दिखाया जाता है जो गिनियो की बॉडी में है। वो कहता है कि मेरी बॉडी आराम से मुझे वापस कर दो वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर वो कहता है कि अच्छा अगर तुमने मेरी बॉडी ले भी ली तो तुम मेरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। और फिर वो हंसने लगता है, कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी सारी पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी वो जैस को कहता है कि जैस अपने स्काउटर में मेरा पावर लेवल चेक करो। और वो अपनी ताकत बढ़ाता है, वो उसकी पावर बाहर निकालने की कोशिश करता है गोकू की और अपनी एनर्जी बढ़ाता है वो बहुत ताकत लगाता है और उसके चारों तरफ एक पीली पीली सी और आ जाती है। और जैसे ही वो जैसे उसका पावर लेवल चेक कर रहा होता है तो वो आता है 18,000। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड आपको मिलेगा कल सुबह 8 बजे या कल शाम 4 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।